हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 42 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, दो पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। एक आर एंड कंपनी जिसमें ए और बी पार्टनर है, और एक डब्ल्यू एंड कंपनी जिसमें सी और डी पार्टनर है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग मिलके एक नया फर्म बनाएंगे, आर डब्ल्यू एन कंपनी, ठीक है, 1 अप्रैल से। अब क्योंकि ये लोग मिलके नया फर्म बनाएंगे तो जो पुराना फर्म था आर एन कंपनी और डब्ल्यू एन कंपनी, ये डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। और डेफिनेटली इनके बुक में यूटिलाइजेशन अकाउंट ये सब बनेगा। अब दोनों फर्म का बैलेंस शीट गिवन है, आर एन कंपनी और डब्ल्यू एन कंपनी का। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट रेशियो ए और बी आपस में कैसे डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट 1:2 में। और सी और डी आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं। जो नया फर्म होगा वो सारे फिक्स एसेट को 20% कम में लेगा। क्वेश्चन है कि सारे फिक्स एसेट मतलब यहाँ पे कौन कौन से फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे मशीन फिक्स एसेट है। गुडविल कभी भी नहीं होगा, गुडविल के लिए ऑलवेज आपको अलग से एक पॉइंट बता देगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के लिए गुडविल हो ही नहीं सकता है, गुडविल का ऑलवेज अलग से एक पॉइंट होगा। न्यू फर्म सारे स्टॉक को 50% ज्यादा मिलेगा। कि ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। आर एंड कंपनी ओव्स 5,000 टू डब्ल्यू एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2013। ये 2013 थोड़ा सा बहुत पुराना हुआ है क्योंकि हम लोग अभी 31 मार्च 2022 में है। तो एक काम को इसको काट के कर दो 2022, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब मैं समझाती हूँ, लिखा लिख के मैं समझा देती हूँ क्या है मतलब इसका। आर एंड कंपनी ओज 5,000 टू डब्ल्यू एंड कंपनी। देखो यहाँ पे मेरे को ये नहीं समझ में आया है कि कौन देगा पैसा और किसको मिलेगा पैसा, ठीक है या नहीं। तो मैं आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। देखो, एक होता है ड्यू टू ए और एक होता है ड्यू फ्रॉम ए, या एक ऐसा भी हो सकता है ड्यू बाई ए, ठीक है। ये तीन केसेस हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि टू के बाद जो भी होगा ना वो क्रेडिटर होगा, ठीक है। जैसे टू के बाद ए का नाम दिया हुआ है तो ए यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर। ए यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर, ठीक है। यानी ऑलवेज ध्यान रखना, टू के बाद जिसका भी नाम होगा वो क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे ए क्या है, क्रेडिटर है। और बाद बाकी केस में जैसे फ्रॉम बाय या कुछ भी हुआ तो वहां पे जिसका नाम दिया होगा वो डेटर हो जाएगा। जैसे फ्रॉम के बाद ए है तो ए हो गया डेटर। सिर्फ टू वाला ध्यान रखना कि टू के बाद जो होगा वो इंसान क्रेडिटर होगा। और बाद बाकी केस जैसे फ्रॉम या बाई हुआ तो उनमें वो डेटर होगा। तो जैसे यहाँ पे ए क्या है, डेटर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम क्रेडिटर है, जैसे ए यहाँ पे क्रेडिटर है। जैसे ए यहाँ पे क्रेडिटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रेडिटर है इसका मतलब क्या है। सपोज हम क्रेडिटर हैं तो हमको अपने डेटर से पैसा मिलेगा। और अगर हम डेटर हुए तो हम अपने क्रेडिटर को पैसा देंगे, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू के बाद में डब्ल्यू एन कंपनी गिवन है तो पक्का डब्ल्यू एन कंपनी क्या हुई, क्रेडिटर। तो इसको मैं लिख के समझाती हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू एन कंपनी कौन हुई, क्रेडिटर हुई, ठीक है या नहीं। तो फिर यहाँ पे आई एन कंपनी क्या हुई, डेटर। यहाँ पे आई एन कंपनी क्या हुई, डेटर। सपोज हम डब्ल्यू एन कंपनी है, हम क्रेडिटर है, तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा। कौन से डेटर से पैसा मिलेगा, ये वाले डेटर से। तो मेरे बुक में आई एन कंपनी एज अ डेटर अकाउंट खड़ा होगा, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम, हम क्रेडिटर है तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा, मतलब मेरे को आई एन कंपनी से पैसा मिलेगा। तो मेरे बुक में आई एन कंपनी एज अ डेटर अकाउंट खड़ा होगा। अब सपोज हम आयन कंपनी है, हम डेटर है, तो हम क्रेडिटर को पैसा देंगे। तो मेरे बुक में क्रेडिटर अकाउंट होगा, दैट इज क्या होगा, डब्ल्यू एन कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये मेरे बुक में एज अ क्रेडिटर अकाउंट खड़ा होगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, 5,000, तो इधर लिखो 5,000। अब थोड़ा सा अच्छे से समझो, हम क्रेडिटर है तो हमको डेटर से मिलेगा पैसा। हमको आयन कंपनी से पैसा मिलेगा कितना, 5,000। हम डेटर है
तो हमको क्रेडिटर को देना होगा, हम WN कंपनी क्रेडिटर को पैसा देंगे कितना, 5,000। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये सेटल हो जाएगा 2,000 में, सेटल हो जाएगा 2,000 में, ठीक है। अब अच्छे से समझो, हम क्रेडिटर हैं, हमको डेटर से पैसा मिलेगा, 5,000 का डेटर है, पर सेटल कितने में हुआ है, 2,000 में। सेटल कितने में हुआ है, 2,000 में, ठीक है। नहीं, हम डेटर हैं तो हमको क्रेडिटर को पैसा देना होगा, कितने में सेटल हुआ है, 2,000 में, तो कितना देना होगा, 2,000। अब एक क्वेश्चन ये है कि दीदी सपोज हम WN कंपनी है, ठीक है, हम क्रेडिटर है, तो हमको इस डेटर से 2,000 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन है कि किसको मिलेगा, क्या मेरे को मिलेगा या न्यू फर्म को मिलेगा। देखो हम तो आज के दिन बंद हो जाएंगे, हाँ या ना, और न्यू फर्म बनेगा, और न्यू फर्म मेरा सारा एसेट लेके जा रहा है, तो फिर ये पैसा भी किसको मिल जाएगा, न्यू फर्म को। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सपोज हम डेटर है तो हमको क्रेडिटर को देना है, क्या हम क्रेडिटर को देंगे या न्यू फर्म देगा, क्योंकि हम आज के दिन बंद हो रहे हैं और न्यू फर्म मेरा सारा लाइबिलिटी एसेट लेकर जा रहा है, तो फिर न्यू फर्म है जो ये 2,000 रुपया पे करेगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न्यू फर्म का भी क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे न्यू फर्म का बोला नहीं है, पर न्यू फर्म क्या करेगा वो भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करा देती हूँ। सपोज न्यू फर्म क्या करेगा, न्यू फर्म इन दोनों को ले आए, WN कंपनी को भी वो ले आए और RN कंपनी को भी ले आए, तो दोनों का अकाउंट फिर उसके बुक में आएगा। तो उसके बुक में क्या आएगा, RN कंपनी अकाउंट, उसके बुक में RN कंपनी अकाउंट एज अ डेटर अकाउंट खड़ा होगा, हाँ या ना। और यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, न्यू फर्म क्या बोलेगा, सपोज हम WN कंपनी है, हम क्रेडिटर है, डेटर से अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 2,000 रुपया। अब ये डेटर कौन ले है, न्यू फर्म ले है, तो न्यू फर्म क्या बोलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेटर से कितना मिलना है, अब 2,000, तो फिर वो डेटर को दिखाएगा भी कितना, 2,000। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक करो। हम क्रेडिटर है, हमको डेटर से फाइनली 2,000 मिलेगा, और ये डेटा उठा के कौन ले जा रहा है, न्यू फर्म। अब न्यू फर्म बोलेगा कि क्योंकि डेटा से 2,000 ही मिलना है, तो फिर वो डेटा को दिखाएगा भी कितना, न्यू फर्म, 2,000। ठीक है या नहीं? अब वैसे यहाँ पे देखो न्यू फर्म क्या कर रहा है, RN कंपनी को भी उठा के ले जा रहा है, तो RN कंपनी का जो अकाउंट होगा वो न्यू फर्म के बुक में खुलेगा, दैट इज WN कंपनी अकाउंट एज अ क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा, हाँ या ना। अब न्यू फर्म क्या बोलेगा कि क्रेडिटर, जैसे हम डेटर है तो हमको क्रेडिटर को पैसा देना होगा, अब ये क्रेडिटर न्यू फर्म लेकर जा रहा है, न्यू फर्म बोलेगा कि अल्टीमेटली तो 2,000 ही देना है, तो फिर वो क्रेडिटर को रिकॉर्ड भी कितने से करेगा, 2,000 से करेगा। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R और W दोनों अलग अलग थे पहले, हाँ या ना। अब R और W दोनों क्या हो गए, एक हो गए, अब R और W एक हो गए। अब दोनों क्योंकि एक हो गए, ना वो एक दूसरे को देंगे ना ही वो एक दूसरे से लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे देखो R और W पहले अलग थे तो वो एक दूसरे को देंगे और लेंगे, पर जब वो लोग दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तब ना वो एक दूसरे को देंगे और ना ही एक दूसरे से लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब डेटर अकाउंट 2,000 से फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्रेडिटर अकाउंट फिर 2,000 से कम हो जाएगा। न्यू फर्म डेटर और क्रेडिटर को कितने मिलेगा, जितने में अल्टीमेटली मिलना है या जितने में अल्टीमेटली देंगे। फिर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही तो मिलके R W बनी है, हाँ या ना। अब क्योंकि ये लोग एक हो गए तो ये लोग एक दूसरे को तो ना देंगे ना लेंगे, तो डेफिनेटली फिर ये सेट ऑफ हो जाएगा न्यू फॉर्म में, ठीक है। 2,000 से डेटर कम हो जाएगा और 2,000 से क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। गुडविल को इग्नोर करना है, गुडविल लेना ही नहीं है अमलगमेशन में। फिक्स कैपिटल बताया है अपने को, इन चारों का फिक्स कैपिटल न्यू फॉर्म में क्या होगा वो बोला है। बी, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेगा। यहाँ पे देखो आर्क एंड कंपनी में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, ये देखो आर एंड कंपनी में ये बैंक लोन है तो यही बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो बी ना बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेगा, मतलब बैंक लोन ले लेगा। अब क्योंकि बी बैंक लोन ले है तो डेफिनेटली न्यू फॉर्म इसको टेक ओवर नहीं करेगा। फिर देखो क्या लिखा है, बी कंट्रीब्यूट करेगा ए को, मतलब बी हेल्प करेगा ए को, जिससे कि ए का कैपिटल कितना हो जाए, ए का कैपिटल 2,000 हो जाए। ठीक है, कैसे करना मैं बता दूंगी।
यहाँ पे सी को हम लोग कैश में पे करेंगे और डी सफिशियंट कैश लेकर आएगा जिससे कि उसका कैपिटल कितना हो जाए, 4,000 हो जाए। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि सी को हम कैश में पे करेंगे और डी भी यहाँ पे कैश लाएगा, क्योंकि मे बुक में कैश का ट्रांजेक्शन होना है बहुत सारा। तो फिर न्यू फर्म इस केस में कैश नहीं लेगा। ठीक है, एक बार फिर सुनो। क्योंकि हम सी को पे करेंगे कैश में और डी भी कैश लेकर आएगा, ठीक है या नहीं? तो मे बुक में ऑलरेडी कैश ट्रांजेक्शन होना है, तो फिर तो फिर श्योर है ना कि न्यू फॉर्म यहाँ पे कैश नहीं लेगा। जैसे लिखा नहीं कि कैश नहीं लेगा, पर ये अपने को समझना है कि अगर अगर मेरे को किसी को कैश देना है और अगर कोई कैश लेकर आएगा तो फिर मेरे को भी तो कैश अकाउंट का जरूरत होगा। तो इस केस में न्यू फॉर्म नहीं लेगा कैश। ठीक है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एन कंपनी का ये 1,500 कैश है, ये न्यू फॉर्म नहीं लेगा। क्वेश्चन है कि दीदी आर एन कंपनी का भी कैश वो लेगा कि नहीं लेगा। देखो आर एन कंपनी मतलब ए और बी। ए और बी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि ए को हम लोग कैश में पे करेंगे और बी कैश लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इधर अगर कोई कैश होता तो डेफिनेटली वो न्यू फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर का नहीं लिया तो इधर का नहीं लेगा। इधर डब्ल्यू एन कंपनी में तो कैश का ट्रांजेक्शन आना है, इसलिए न्यू फॉर्म कैश नहीं लेगा। ठीक है, पर आयन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था कि बी को पे करना है सी लेकर आएगा कैश, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केस में अगर कोई कैश होता भी तो डेफिनेटली न्यू फॉर्म ले लेता। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है दोनों का बुक क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 2022 बोला है। एक्चुअली अमलगमेट ये लोग 1 अप्रैल को हो रहे हैं, ठीक है नहीं? 1 अप्रैल को ये लोग अमलगमेट हो रहे हैं, मतलब ओल्ड फर्म 1 अप्रैल को बंद होगा और न्यू फर्म 1 अप्रैल को ओपन होगा। तो एंट्री 1 अप्रैल का होगा, 31 मार्च का मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब हम लोग ये काम करते हैं ना, पहले नेट एसेट टेकन ओवर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे और नेट एसेट टेकन ओवर निकाल लेते हैं। नेट एसेट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, पर्टिकुलर्स आर एंड कंपनी। पहले आर एंड कंपनी है, फिर एक होगा डब्ल्यू एंड कंपनी। नेट एसेट कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। तो पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसा ठीक है, यहाँ से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल, क्या न्यू फर्म या गुडविल लेगा क्या, ये देखो। क्या न्यू फर्म या गुडविल लेगा क्या, यहाँ पे गुडविल को इग्नोर करना है, मतलब न्यू फर्म गुडविल नहीं लेगा, तो गुडविल रहने दो। मशीन न्यू फर्म कितने में लेगा, 20% कम में लेगा, तो मशीनरी लिखो। और 10% कम में लेगा तो 8,000। आगे देखो स्टॉक है, स्टॉक न्यू फर्म 50% ज्यादा में लेगा, तो 20,000 प्लस 50%, 5,000 प्लस 50%। 30,000, 7,500। डेटर वो मेरा ले लेगा, डेटर कितने में लेगा, अच्छा डेटर का वहां पे पॉइंट था, डेटर क्रेडिटर। एक काम करो, ये वाला पहले डेटर एज इट इज कॉपी करो, फिर मैं इसको करवा देती हूँ। डेटर कितना है, 10,000, 10,000। अब क्रेडिटर का भी पॉइंट था ना, यहाँ पे माइनस करो क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर का पॉइंट है तो एक साथ में करा देती हूँ। 10,000 और 9,500, ठीक है। अब यहाँ पे डेटर क्रेडिटर का एक पॉइंट था, वो मैं करा देती हूँ। इसको मैं कॉपी करती हूँ, जो मैंने आपको लिखवाया उसी को ही मैं कॉपी कर रही हूँ। इधर ध्यान से समझो, हम लोग क्या है, डब्ल्यू एन कंपनी है। हम लोग कौन है, डब्ल्यू एन कंपनी, हम क्रेडिटर है।
तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा। हम कौन है, डब्ल्यू एन कंपनी है, ठीक है या नहीं। और हम क्रेडिटर हैं, हम क्रेडिटर हैं तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा। मे बुक में डेटर कितना खड़ा है, 10,000, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। हम डब्ल्यू एन कंपनी है, हम क्रेडिटर हैं, ठीक है। हम क्रेडिटर है तो मेरे को डेटर से पैसा मिलेगा। मे बुक में टोटल डेटर कितना है, 10,000, यहाँ पे लिखो। मे बुक में टोटल डेटर है 10,000, ठीक है। इसमें एक डेटर तो आई एन कंपनी है, 5,000 का। इसमें एक डेटर है आई एन कंपनी, 5,000। तो और कितना डेटर होगा, टोटल 10,000 है, 5,000 इधर है। तो और कोई 5,000 का डेटर होगा, और कोई 5,000 का डेटर होगा, ठीक है नहीं। अब क्या है कि ये मेरा डेटा कौन लेगा, न्यू फर्म लेगा। न्यू फर्म क्या बोल रहा है कि ये जो आयन कंपनी वाला डेटा है, इससे कितना मिलना है, 2,000। इससे कितना मिलना है, ये वाले डेटा से 2,000 मिलना है। और इससे कुछ नहीं बोला तो चलो 5,000 मिल जाएगा, हाँ या ना। अब न्यू फर्म बोलेगा कि इस डेटा से तो 2,000 मिलना है, तो वो इस डेटा को 2,000 मिलेगा और इस डेटा को 5,000 मिलेगा। तो टोटल उसको डेटा से 7,000 मिलेगा, तो फिर वो डेटा भी कितना लिखेगा, 7,000। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। हम क्रेडिटर हैं तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा। मे बुक में टोटल डेटर 10 था, जिसमें आयन कंपनी एज अ डेटर 5,000 है। तो बाद बाकी डेटर 5 और होगा, तब जाके 10 होगा। ये जो आयन कंपनी, इससे 2,000 मिलेगा, हाँ या ना। तो न्यू फर्म क्या बोलेगा कि क्योंकि इस डेटा से 2,000 मिल रहा है, तो वो इस डेटा को 2,000 में लेगा। और इसका नहीं बोला तो चलो ठीक है, 5,000 ले लेगा। तो टोटल उसको डेटा से 7,000 मिलेगा, तो वो डेटा को दिखाएगा भी कितना, 7,000, मतलब वो डेटा को लेगा भी कितने में, 7,000 में। क्या ये चीज क्लियर, ओके। अब वैसे सेकेंड पॉइंट भी कर लेते हैं। अब एक और मैंने लिखवाया था ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, हम आर एन कंपनी है। हम कौन है, आर एन कंपनी, ठीक है, यानी हम डेटर है। हम कौन है, डेटर है। तो हम डेटर है तो हम क्रेडिटर को पे करेंगे। ये देखो, हम आर एन कंपनी है, हम क्या है, हम डेटर है। हम क्रेडिटर को पे करेंगे। मे बुक में टोटल क्रेडिटर कितना है, 10,000, इसमें कोई प्रॉब्लम। हम आर एन कंपनी है, हम डेटर है, ठीक है। तो हम क्रेडिटर को पे करेंगे। मे बुक में टोटल क्रेडिटर कितना है, हम आर एन कंपनी है, डेटर है, हम क्रेडिटर को पे करेंगे। मे बुक में टोटल क्रेडिटर कितना है, 10,000। तो यहाँ पे लिखो, मे बुक में टोटल क्रेडिटर है 10,000, ठीक है या नहीं। जिसमें डब्ल्यू एन कंपनी एज अ क्रेडिटर में यहाँ खड़ा हुआ है, कितना, 5,000, हाँ या ना। तो और कितने क्रेडिटर बाकी होंगे, 5,000। ये हो जाएगा अदर क्रेडिटर, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, न्यू फर्म क्या करेगा, मेरा क्रेडिटर लेकर चला जाएगा। अब न्यू फर्म बोला है कि ये जो डब्ल्यू एन कंपनी, इसको कितना पे करना है, इसको 2,000 पे करना है। तो वो इस क्रेडिटर को 2,000 में ले जाएगा। और इस क्रेडिटर का कुछ नहीं बोला तो चलो वो 5 का 5 में ले लेगा। तो अल्टीमेटली वो मेरा क्रेडिटर कितने में लेगा, 7 में। देखो, मेरा क्रेडिटर कौन ले लेगा, न्यू फर्म। न्यू फर्म बोला है कि इस क्रेडिटर को तो 2,000 देना है, तो वो इस क्रेडिटर को 2,000 में लेगा। और इस क्रेडिटर को 5,000 नहीं बोला तो पूरी 5,000 में ले लेगा। तो टोटल वो मेरा क्रेडिटर कितने में लेगा, 7,000 में। तो फिर इधर हम लोग कितना लिखेंगे, 7,000, ठीक है। तो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस भी आपको समझा दिया क्या करना है क्या नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है। डेटर डेटर क्रेडिटर का पॉइंट हो गया। कैश, आई एन कंपनी का तो हम लोग ले लेते हैं। अब लेकिन है नहीं तो क्या ही लेंगे, और डब्ल्यू एन कंपनी का नहीं लेना है। कैपिटल अकाउंट याद से बना लेना, ठीक है। बैंक लोन बी लेगा, याद है बी बैंक लोन ले है, तो न्यू फॉर्म पे बैंक लोन नहीं लेगा। और क्रेडिट हम लोग लिख कर रखें। अब एक बार टोटल करो कितना हो रहा है।
देखो हमने 48,000 का एसेट दिया है न्यू फर्म को, तो न्यू फर्म ने मेरा लाइबिलिटी भी तो लिया है 7 का। तो अल्टीमेटली न्यू फर्म के घर कितने का एसेट आया है? 41 का, ठीक है। और यहाँ पे न्यू फर्म के घर कितना एसेट आया है? 5,000 का। अच्छा, हमने तो न्यू फर्म को 41,000 का एसेट दिया है, ये हो गया नेट एसेट टेकन ओवर, ठीक है। नहीं, हमने न्यू फर्म को 41,000 का एसेट दिया है। न्यू फर्म मेरे को कितना देगा ये देखते हैं। न्यू फर्म मेरे को कितना देगा? न्यू फर्म मेरे को कितना देगा? ये देखो, ए और बी मिलाओ, 2 और 3, 5,000। न्यू फर्म मेरे को 5,000 का ओनरशिप देगा, ठीक है। क्या सच में न्यू फर्म 5,000 का ओनरशिप देगा? हम 41,000 का एसेट दे रहे हैं, तो क्या वो सच में मेरे को 5,000 का ही ओनरशिप देगा? आंसर नहीं। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब इतना आपका कैपिटल बोल के जाएगा न्यू फॉर्म में, ठीक है। न्यू फॉर्म में इतना कैपिटल बोल के जाएगा, और बाद बाकी कितना होगा? 36। तो ये आपका करेंट बोल कर जाएगा न्यू फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर? अब प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग तो सिर्फ ओल्ड फर्म का बुक बनाए हैं, तो ओल्ड फर्म में क्या है कि कैपिटल इन न्यू फर्म डेबिट आप कर सकते हो, पर करेंट इन न्यू फॉर्म मैंने अभी तक कई सॉल्यूशन में देखा नहीं है, ठीक है। तो मैं करेंट इन न्यू फॉर्म आपको नहीं ओपन करवा रही हूँ। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे इसको? मैं ऐसे करूंगी, जैसे हम लोग न्यू फॉर्म डेबिट टू रियलाइजेशन करते हैं ना, तो वो हम लोग कर लेंगे। कैपिटल इन न्यू फॉर्म डेबिट, फिर करेंट इन न्यू फॉर्म डेबिट, क्योंकि करेंट इन न्यू फॉर्म मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। नहीं तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो इस केस में क्या होगा? कैपिटल इन न्यू फॉर्म या करेंट इन न्यू फॉर्म, इनको हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा न्यू फॉर्म डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। और जो न्यू फॉर्म डेबिट है ना, उसी को ही हम लोग ए और बी में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैपिटल एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंट अकाउंट मेरे को नहीं ओपन करना है। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं दीदी कि कैपिटल अकाउंट ना ओपन करके न्यू फॉर्म डेबिट फिर न्यू फॉर्म को पार्टनर में डिवाइड करते हैं? क्या ऐसे कर सकते हैं? डेफिनेटली ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली करेंट अकाउंट ये तो न्यू फॉर्म के बुक में खुलेगा। अगर हम लोग न्यू फॉर्म का बुक बनाते हैं तो डेफिनेटली न्यू फॉर्म की बुक में करेंट अकाउंट मेरे को दिखता। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स है, तो डेफिनेटली न्यू फॉर्म में जो होता वो करेंट अकाउंट बोल के आता। पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओल्ड फॉर्म का करें और मेरे को ये करेंट अकाउंट नहीं शो करना है, तो कैपिटल वाला जो एंट्री होता है ना, कैपिटल इन न्यू फॉर्म, करेंट इन न्यू फॉर्म, इसको हम लोग स्किप करेंगे। क्या ये चीज क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इधर स्किप किया है तो इधर भी स्किप कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर वो यूनिफॉर्मिटी आएगा जब एक साथ में दो बुक करें हम लोग। तो अगर उधर हमने स्किप किया है तो इधर भी हम लोग स्किप कर देंगे। हालांकि इधर अमाउंट सेम आएगा, ये देखो। डब्ल्यू एन कंपनी मतलब सी और डी का मिलाओ, 1 + 4, 5,000 आ रहा है, हाँ या ना? तो इधर तो सेम आ रहा है, पर क्योंकि हम इधर स्किप किए थे ओनरशिप वाला एंट्री, कैपिटल इन न्यू फर्म वाला, तो इधर भी डायरेक्ट स्किप कर देंगे, ठीक है या नहीं? और स्किप करोगे इस केस में तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जर्नल मेरे को करना है, हम लोग एक एक बुक को कंप्लीट करेंगे। आई एंड कंपनी की बुक में जर्नल करना है, और साथ में मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है, जिससे कि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखो। यहाँ पे देखो, ए ना एसेट में है, मतलब डेबिट है, तो डेबिट में लिखो 4,000। डेबिट में लिखो 4,000। क्या बोल के? टू बैलेंस पेड। फिर बी का वैल्यू लिख लेते हैं। बी देखो लाइबिलिटी में, मतलब क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखो 19,000। क्या बोल के? बाई बैलेंस पेड। अब क्या करेंगे? सारे एसेट को खत्म करेंगे। मशीन, स्टॉक, डेटर, इन तीनों को हम लोग यूटिलाइजेशन में खत्म करेंगे। तो पहला जर्नल लिखते हैं, और ये 1 अप्रैल को ही कर लेना। यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीन अकाउंट 10,000, टू स्टॉक अकाउंट 20,000, टू डेटर अकाउंट
10,000। टोटल करोगे तो आएगा 40। फिर क्या करेंगे हम लोग, एसेट साइड तो हो गया। अब लाइबिलिटी में आओ, बैंक लोन कौन लेगा, बी लेगा। तो बैंक लोन कोई भी ले, हम पे करे, बी पे करे, कोई भी पे करे, बैंक लोन तो यहाँ पे खत्म हो गया है। बैंक लोन क्रेडिट है, खत्म करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक लोन डेबिट। बैंक लोन डेबिट 15,000। और ये बी ले यार, था। एक बार मैं चेक करवा देती हूँ आपको। ये बी लेगा। ये देखो बैंक लोन कौन पे करेगा, बी। बी टेक ओवर कर रहा है बैंक। तो होगा 15,000। अब कैपिटल में जाएंगे। कैपिटल में क्रेडिट में बी के कॉलम में, क्रेडिट में बी के कॉलम में 15,000 बाई बैंक लोन अकाउंट। फिनेस देखो क्या है। क्रेडिटर रियलाइजेशन में खत्म होगा, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। यहाँ पे देखो हम लोग कैपिटल बनाए हैं, तो कैपिटल का जो भी एंट्री होगा ना उसको हाथों हाथ हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग न्यू फॉर्म से पैसा पाएंगे, एसेट खत्म कर दिया, लाइबिलिटी खत्म कर दिया। अब हम लोग न्यू फॉर्म से पैसा पाएंगे, तो RW एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। न्यू फॉर्म से हम कितना पैसा पाएंगे, ये देखो। मैंने उनको 41,000 का एसेट दिया है, तो हम उनसे कितना रुपया पाएंगे, 41,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 41,000। टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे RW जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा ए और बी में। इसका एंट्री बाद में होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में पता चलेगा कि कितना खत्म होगा। तो मैं यहाँ पे एकदम नीचे लिख देती हूँ। RW एंड कंपनी लास्ट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। RW एंड कंपनी लास्ट में खत्म हो जाएगा, ए और बी में, ठीक है। कितना होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा, इससे मैंने एंट्री भी लास्ट में लिखा है, ठीक है। एक बार पोस्टिंग करके रख लो, एक बार पोस्टिंग कर लो। लिखो टू RW एंड कंपनी। अच्छा इधर तो नीचे लिख देती हूँ। इसको बाद में देखेंगे कैसे ये होगा। न्यू फॉर्म को डेबिट करेंगे और वो डिवाइड हो गया ए और बी में। अमाउंट बाद में डिसाइड होगा। और देखते हैं कि और कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे आर एन कंपनी का। यहाँ पे देखो न्यू फॉर्म फिक्स एसेट स्टॉक कैसे लेंगे, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग न्यू फॉर्म को डेबिट करते हैं तो उसी के बेसिस पे करते हैं। ये डेटर क्रेडिटर का पॉइंट था, ये भी हो गया। फिक्स कैपिटल ए और बी का गिवन है, ओके। यहाँ पे देखो बी ओवरड्राफ्ट पे करेगा, वो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा बी कंट्रीब्यूट करेगा ए को। यहाँ पे बस एक और पॉइंट बाकी है, ये तो सी और डी का एंड लास्ट वाला। एक काम करते हैं, पहले रियलाइजेशन को हम लोग टैली करते हैं, ठीक है। एक बार रियलाइजेशन को टैली करते हैं, फिर वाला पॉइंट्स देखेंगे कैसे होगा। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट है। आपको पता है रियलाइजेशन डेबिट का मतलब क्या होता है। रियलाइजेशन डेबिट या रियलाइजेशन क्रेडिट। अगर डेबिट है मतलब ये लॉस है, हाँ या ना, क्योंकि लॉस डेबिट होता है और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो अगर रियलाइजेशन डेबिट है समझ लेना उधर लॉस है। अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो समझना प्रॉफिट है। रियलाइजेशन डेबिट है मतलब लॉस है। कैलकुलेटर में लिखो 40,000 नेगेटिव पे। तो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है। रियलाइजेशन क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है।
कैलकुलेटर में लिखो +10,000। रियलाइजेशन भी क्रेडिट हुआ है 10,000 से, सॉरी +41 से हुआ है तो +41। और कहीं पे रियलाइजेशन नहीं है तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट है ये, 11,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट क्या होगा, ए और बी को दे दिया जाएगा। तो ए और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल क्या होगा, ए और बी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो ए और बी आपस में कैसे डिवाइड करते हैं कोई भी चीज को, ए और बी आपस में 1:2 में करते हैं। तो 1:2 में कर लो, 3667 7 3 ठीक है। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। क्रेडिट में जाएंगे ए और बी में लिखेंगे 3667 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश देके लिख देंगे प्रॉफिट और रियलाइजेशन। अब तो देखो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब वो वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या था, ये क्लास पॉइंट है। यहाँ पे देखो बी, बी कंट्रीब्यूट करेगा ए को। अगर बी हेल्प करेगा ए को तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। अगर बी हेल्प करेगा ए को तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ या ना। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी का कैपिटल कम हो जाएगा और ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, कितना होगा ये हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे पहले ये पोस्टिंग करो, ठीक है। पहले डेबिट में जाओ, डेबिट में और बी के कॉलम में लिखो। डेबिट में जाना है और बी के कॉलम में लिखना है क्या, टू एज कैपिटल। फिर क्रेडिट में जाएंगे, ए के कॉलम में, क्रेडिट में ए के कॉलम में, ठीक है, बाय 20 कैपिटल। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बी हेल्प करेगा ए को, जिससे कि ए का कैपिटल कितना हो जाए, ए का कैपिटल कितना हो जाए, 2,000। हाँ या ना। बी इतना हेल्प करेगा कि ए का कैपिटल 2,000 हो जाए, तो बी कितना हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो ए का ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, 2,000 4,000। हाँ या ना। डेबिट में मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखो -4,000। यहाँ पे देखो ए का क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे -4,000 +3,667। ये तो ऑलरेडी वैल्यू ए का है, ठीक है। अब बी इतना हेल्प करेगा, बी इतना हेल्प करेगा ए को, जिससे कि ए का कैपिटल 2,000 फाइनली हो जाए। देखो ए का ऑलरेडी -4,000 था और +3,667 था। बी इतना हेल्प करेगा ए को, मतलब ए का कैपिटल इतना बढ़ा देगा कि ए का कैपिटल 2,000 हो जाए, ठीक है। तो कितना हेल्प करेगा हम लोग निकाल लेंगे, 2,000 +4,000 -3,667। तो कितना हेल्प करेगा ये, 2,333, ठीक है। बी कितना हेल्प करेगा ए को, 2,333। तो यहाँ पे जर्नल कितने का होगा, बी कितना हेल्प करेगा, 2,333। 2,333 हेल्प करती ए का कैपिटल 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 2,333 और यहाँ पे लिखो 2,333, ठीक है। और तो देखो कोई पॉइंट नहीं था। अब हम लोग टैली करेंगे। टैली करोगे तो RW एंड कंपनी मिल जाएगा, ठीक है। टैली करो कितना आएगा, 6,000, 6,000। तो इधर आ गया 2,000।
41 ट्रिपल थ्री 39,000, ठीक है। तो टू आर डब्ल्यू एन कंपनी, और ए और बी डेबिट था ना, ये देखो, टू आर डब्ल्यू एन कंपनी ए और बी, तो 2,000 और 39,000, ठीक है। तो आर आर एन कंपनी कंप्लीट हुआ फाइनली। अब हम लोग डब्ल्यू एन कंपनी में आएंगे। डब्ल्यू एन कंपनी का हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और क्योंकि कैश न्यू फॉर्म नहीं ले आए तो एक कैश अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, पहले कैपिटल का वैल्यू लिखेंगे। सी और डी के कैपिटल का वैल्यू 10 और 2 है। लाइबिलिटी में तो क्रेडिट नेचर का, क्रेडिट में लिखो 10 और 2, क्रेडिट में लिखो 10 और 2, क्या बोल के बाई बैलेंस पीरियड। अब क्योंकि हम कैश भी बना रहे हैं तो कैश का भी वैल्यू लिख लेते हैं। कैश देखो एसेट में है, डेबिट नेचर का, डेबिट में 1,500, डेबिट में 1,500, और बैलेंस है तो बैलेंस पीरियड। अब क्या करेंगे, एसेट को पहले खत्म करते हैं। यहाँ पे गुडविल, स्टॉक, डेटर, ये तीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल कितना होगा, 5,000, टू स्टॉक अकाउंट 5,000, टू डेटर अकाउंट 10,000, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू डेटर, तो फिर इधर कितना हो जाएगा, 20,000। अच्छा, एसेट हो गया, कैश अकाउंट हमने बनाया है, कैपिटल का वैल्यू लिख लिया, क्रेडिटर को खत्म कर लो। क्रेडिटर क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर 9,500 से खत्म होगा, टू रियलाइजेशन 95। अब देखो हम लोग न्यू फॉर्म से पैसा पाएंगे, तो न्यू फॉर्म को डेबिट करेंगे। न्यू फॉर्म से कितना रुपया पाएंगे, ये देखो, हमने अल्टीमेटली 5,000 का एसेट दिया है तो 5,000 रुपया पाएंगे। तो न्यू फॉर्म डेबिट होगा 5,000 से, टू रियलाइजेशन 5,000, ठीक है। अब ये 5,000 कैसे डिवाइड होगा, ये एकदम क्लियर है। जैसे 41 में हमको नहीं पता था कितना होगा, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। यहाँ पे 41 आया था, तो 41 में मेरे को नहीं पता था कि कैसे होगा, क्यों, क्योंकि 5 होता तो हम डिसाइड कर लेते कि 2 और 3 में होगा, तो वो इमीडिएट हो जाता। पर यहाँ पे इमीडिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है 5,000 में सी और डी का कितना होगा। सी का 1,000 होगा, तो आर डब्ल्यू एन कंपनी को डिवाइड कर लो। आर डब्ल्यू एन कंपनी 5,000, सी और डी में डिवाइड करना है ना, तो लिखो सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट। कितना होगा, 1,000 और 4,000। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। डेबिट में सी के कॉलम में लिखेंगे 1,000, 4,000, टू आर डब्ल्यू एंड कंपनी अकाउंट। अच्छा, न्यू फॉर्म से हम लोग पाएंगे, न्यू फॉर्म को डेबिट किया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखते हैं कि अलग से और कोई पॉइंट है कि नहीं डब्ल्यू एंड कंपनी का। यहाँ पे देखो डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, सॉरी, मशीन, स्टॉक, ये सब हुआ हुआ था। यहाँ पे फिक्स कैपिटल सबका बता दिया है। यहाँ पे, और ये 5 वाला पॉइंट ये पहले वाले के लिए था, आर एन कंपनी के लिए। ये देखो, ये नंबर 6 पॉइंट है डब्ल्यू एन कंपनी का।
जहाँ पे सी को पे कर देंगे और डी पैसा लाएगा जिससे कि उसका कैपिटल 4,000 हो जाए। ठीक है। अच्छा एक काम करो, पहले रियलाइजेशन को टैली करो। रियलाइजेशन डेबिट है। रियलाइजेशन डेबिट है मतलब लॉस। हाँ या ना। रियलाइजेशन डेबिट मतलब लॉस, तो 20,000 माइनस में लिखो। रियलाइजेशन क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, तो +9,500 लिखो। रियलाइजेशन फिर से क्रेडिट हुआ है मतलब प्रॉफिट, करो +5,000, तो -5,500 आएगा। माइनस में आया मतलब लॉस है ये। माइनस में आया मतलब लॉस है ये। तो 5,500 क्या हो गया, लॉस। और ये लॉस किसको मिल जाएगा, सी और डी को। तो सी और डी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो सी और डी आपस में कैसे डिवाइड करते हैं कोई भी चीज को। सी और डी आपस में 1:1 में करेंगे, तो कितना होगा, 2,750। 2,750 1 अप्रैल 2022। ठीक है। अब हम लोग पोस्टिंग कर देंगे डेबिट में सी और डी के कॉलम में। डेबिट में सी और डी के कॉलम में टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या था कि हम लोग सी को पे करेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सी को हम लोग कैश में पे करेंगे। ठीक है। सी को पे करोगे ना, तो एंट्री क्या होगा, सी को पे करेंगे हम लोग, तो टू कैश अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना पे करेंगे ये मेरे को नहीं पता। ठीक है। एक बार पोस्टिंग करो, ये टैली करके ही मिलेगा। डेबिट में सी के कॉलम में लिखो। डेबिट में सी के कॉलम में आएगा, इधर आएगा क्या बोल के, टू कैश अकाउंट। फिर पोस्टिंग करते हैं, कैश के क्रेडिट में लिखो बाई सीज कैपिटल। कैश के क्रेडिट में लिखो बाई सीज कैपिटल। अब लिखा है कि डी इतना पैसा लाएगा कि उसका कैपिटल 4,000 हो जाए। ठीक है। डी पैसा लेकर आएगा। डी पैसा लाएगा ना, तो एंट्री क्या होगा, पैसा लाया है तो कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट टू डीज कैपिटल 1 अप्रैल 2022। कितना लाएगा ये मेरे को नहीं पता, पर इतना लाएगा कि इसका कैपिटल 4,000 हो जाए। कैश के डेबिट में लिखो टू डीज कैपिटल। कितना लाएगा ये नहीं पता। फिर क्रेडिट में डी के कॉलम में आएगा। क्रेडिट में डी के कॉलम में बाई कैश। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डी इतना लाएगा कि उसका कैपिटल 4,000 हो जाए। एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे और कुछ मेरे को करना नहीं है। जैसे RWN कंपनी में जैसे RWN कंपनी सी और डी में डिवाइड होगा वो हो चुका है। मतलब ये लास्ट ही पार्ट है जो मेरे को कंप्लीट करना है। अब क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो डेफिनेटली अपने आप टैली करके निकल जाएगा। क्या ये चीज समझ आया कि नहीं। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये लास्ट चीज है। देखो टू कैश और बाई कैश का वैल्यू निकालना है, और आगे कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि RWN कंपनी ऑलरेडी सी और डी में डिवाइड हो चुकी है, तो और कोई काम नहीं है। तो और कोई काम नहीं है तो फिर ये वैल्यू तो मैं अपने आप ही टैली करके निकल जाएगा। अब एक डाउट आपका यहाँ पे होगा कि दीदी इधर तो आपने ऐसे नहीं किया था, इधर क्यों नहीं किया था, क्योंकि इधर RWN कंपनी का वैल्यू पेंडिंग में। इधर कितना RWN कंपनी में होगा वो मेरे को नहीं पता। आपको याद है मैंने बोला था कि ए का नेगेटिव है 4,000, 36,3667 पॉजिटिव है। बी और हेल्प करेगा जिससे कि 2,000 हो जाए, तो वहां हमने एनालाइज किया था। क्यों, क्योंकि वहां पे मेरे को RWN कंपनी का वैल्यू नहीं पता। ठीक है। यहाँ पे मेरे को पता है कि सम कंप्लीट है, बस इन दो का ही वैल्यू निकालना है, तो ये टैली करके ही निकल जाएगा। तो इधर लिखेंगे 10,000
10,000, तो 6250। और इधर कितना होगा? 6750। 4750। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीज कैपिटल डेबिट टू कैश। सीज कैपिटल डेबिट टू कैश 26250। तो कैश में लिखो 6250। और कैश डेबिट टू डीज कैपिटल 4750। कैश में लिखो टू डीज कैपिटल 4750। और तो सब में कुछ है नहीं। ये देखना, ये अपने आप टैली करेगा। 6250। और इधर भी 6250। ठीक है। ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।